एक प्रीपेड की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है मैंने, और एक अनअर्न की। अब क्वेश्चन जो है वो ये पैदा होता है, हमने तो पहले की हुई है, फिर क्यों करनी है? उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन क्या है कि पहले हमने जो की थी वो ये की थी कि आपके पास ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड अकाउंट का जो है अकाउंट गिवन हो। ट्रायल बैलेंस में पहली इस एंट्री की जो कंडीशन है वो क्या, ये कब पास करनी है? ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड अकाउंट का, ये चीजें लिख लें तो आपके काम आएंगी। ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड रेंट अकाउंट का जो है वो अकाउंट गिवन हो, और नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे जो है आपको एडजस्टमेंट्स में उसकी कोई एडजस्टिंग एंट्री पूछी गई हो, तब आपने ये एंट्री पास करनी है। शर्त क्या है कि ट्रायल बैलेंस में आपके पास प्रीपेड रेंट अकाउंट का जो है इस तरह के एक अकाउंट का नेम जो है वहां पे अवेलेबल हो, वहां पे नजर आ रहा हो आपको, तब आपने ये एंट्री पास करनी है। ठीक है। और अगर वहां पे प्रीपेड जो है एक्सपेंस का अकाउंट गिवन नहीं है, बल्कि सिर्फ एक्सपेंस का अकाउंट गिवन है, जैसे वहां पे जो है जस्ट इंश्योरेंस एक्सपेंस है, जस्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, जस्ट रेंट एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का अकाउंट तो गिवन है लेकिन प्रीपेड का गिवन नहीं है, तो तब आपने क्या करना है? एक्सपेंस का गिवन है, एक शर्त ये है कि एक्सपेंस का अकाउंट गिवन हो ट्रायल बैलेंस में, और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त क्या है कि एडजस्टमेंट भी गिवन हो। एडजस्टमेंट भी उस अकाउंट की गिवन हो, और एक्सपेंस का अकाउंट ट्रायल बैलेंस में जो है ना अकाउंट भी गिवन है। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे तो उसमें हमने देखा कि वहां पे जो है इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट गिवन होता है ट्रायल बैलेंस में, और नीचे उसकी एडजस्टमेंट भी गिवन होती है। तब हमने क्या करना है? एंट्री क्या पास करनी है? मैं पहले जस्ट एडजस्टिंग एंट्री पास कर देता हूं, मैं समझाता नहीं हूं, कुछ भी नहीं समझा रहा, जस्ट एडजस्टिंग एंट्री पास कर रहा हूं। आपने क्या करना है सिचुएशन में? आपने ये करना है कि आपने प्रीपेड जो भी एक्सपेंस होगा, सपोज इंश्योरेंस एक्सपेंस है तो इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो डेबिट कर देना है, और क्रेडिट इसको करना है इंश्योरेंस एक्सपेंस। अभी मैं कुछ नहीं समझा रहा कि ये क्यों किया हमने, आपने ये एंट्री पास कर देनी है। ये तो जो है पेपर के लिए रट्टा लगा लें, ये जैसे भी, अभी मैं आपको वजह बता देता हूँ थोड़ी देर तक, लेकिन अभी जो है रट्टा लगा लें कि जब ये सिचुएशन गिवन हो, ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस गिवन है और नीचे जो है आपके पास एडजस्टमेंट में जो है उसकी एडजस्टिंग एंट्री भी गिवन है, ठीक है, तो आपने क्या एंट्री पास करनी है? ये पास कर देनी है एंट्री। ये आप पेपर के लिए रट्टा लगा लें, पेपर में नंबर लेने के लिए। अब समझना एक और बात है, समझना जरूरी है, समझने के बाद गुजारा नहीं होता, वो मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये एंट्री आपके लिए आपको आनी चाहिए। ठीक है। अब अनअर्न की भी मैं आपको पहले एंट्री बता देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी जो है एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो अनअर्न के बारे में भी एक बात है, अगर आपके पास इनकम अवेलेबल हो और उसकी एडजस्टमेंट भी जो है वो भी अवेलेबल हो, तब आपने जो है अनअर्न की एंट्री पास करनी है। और क्या पास करनी है आपने? आपने इस तरह से पास करनी है, जो भी इनकम होगी, सपोज आपके पास जो इनकम है वो फी इनकम है या जो भी इनकम है वो आपने डेबिट कर देनी है, और अनअर्न्ड फी इनकम जो है वो क्रेडिट कर देनी है। या कमीशन इनकम जो होगी, ये दूसरी एंट्री मैं इसी की पास कर रहा हूं, दोनों सेम ही है। कमीशन इनकम को आपने डेबिट कर दिया और अनअर्न्ड कमीशन इनकम को क्रेडिट कर दिया। आपने ये एंट्री पास कर देनी है, आपने ये एंट्री पास कर देनी है। अब ये मैंने एंट्रीज करवा दी है सारी ऑलमोस्ट, अब इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। किसी को इन एंट्रीज में मसला है तो बेटा बताएं। ठीक है।
अब मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा होता क्या है। होता यह है कि ये एंट्री आप क्यों पास करते हैं। होता यह है कि सपोज साल जो है जुलाई का महीना था, तो आपने जो है बेटा इंश्योरेंस के एक्सपेंस जो है ना वो पे किए, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये इंश्योरेंस मैं पे तो कर रहा हूं लेकिन ये कितने टाइम के लिए है। पे तो कर रहा हूं लेकिन ये कितने टाइम के लिए, तो आप जस्ट जो है एंट्री पास कर दिया आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, सपोज आपने ये एंट्री पास कर दी 2000 से, ठीक है। और ये एंट्री कब हुई, ये एंट्री जो है वो 1 नवंबर को हुई, 1 नवंबर को हुई। अब 31 दिसंबर आ गया, 2 महीने गुजर गए, तो आपको किसी ने बताया कि भाई ये जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है ना, ये पर मंथ 500 रुपए हम देते हैं। कितने देते हैं पर मंथ? 500 रुपए। तो आपको जो है रियलाइज हुआ कि यार 2 महीने की इंश्योरेंस बनती है 1000। 2 महीने के एक्सपेंस कितना बनता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना बनता है? 1000। 500 एक महीने का है ना, तो 2 महीने कितना बनता है? 1000। लेकिन मैंने कितना पे किया हुआ है? 2000। तो इट मींस 1000 ऐसी अमाउंट है जो मैंने एक्स्ट्रा पे की हुई है, जो मैंने एक्स्ट्रा पे की हुई है। 1000 ऐसी अमाउंट है जो मैंने एक्स्ट्रा पे की हुई है। अब ये एक्सपेंस मैंने बनाया हुआ है, अब एक्सपेंस बना हुआ है लेकिन ये एक्सपेंस है नहीं, इस पीरियड का एक्सपेंस है नहीं, ये तो अगले पीरियड में जाएगा, तो अगले पीरियड में देखेंगे। हमने मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है ना, जिस पीरियड का एक्सपेंस होगा उसी में चार्ज होगा। तो अब आपको पता चला कि 1000 तो इस महीने का एक्सपेंस है, वो तो समझ आ रही है मुझे, वो तो मैंने बात समझ आ गई मुझे, लेकिन 1000 ऐसा है जो कि इस महीने का नहीं है, इस साल का नहीं है, बल्कि ये जो है अगले सालों का है। तो इसको मैं एक्सपेंस क्यों बनाऊं? तो ये एक्सपेंस नहीं होगा, बल्कि ये मेरे पास क्या बनेगा, ये मेरे पास एसेट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एसेट बनना चाहिए, ताकि बाद में इसको मैं यूज कर सकूं, इससे बेनिफिट उठा सकूं, फ्यूचर में इससे बेनिफिट उठा सकूं। एसेट की डेफिनेशन में भी ये पढ़ा था, जहां से आपको फ्यूचर में बेनिफिट जो है वो एक्सपेक्टेड हो। अब यहां से मुझे फ्यूचर में बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, ये जो है नेक्स्ट ईयर जो है मैं इसको यूटिलाइज करके कोई ना कोई फायदा उठाऊंगा। तो ये 1000 जो है ये मेरा एसेट बनना चाहिए, लेकिन आपने एक्सपेंस बनाया हुआ है, आपने एक्सपेंस बनाया हुआ है, तो अब आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री करेंगे, आप एसेट बनाएंगे। तो एसेट बनाने के लिए आप क्या करोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या होगा? आपके पास एसेट होगा, आपने इसको डेबिट कर देना है। अब सवाल ये पैदा होता है, तो इसको तो डेबिट कर देना है क्योंकि ये हमारे पास एसेट है, आपने एसेट बनाना था, आपने बना दिया। लेकिन क्रेडिट इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्यों कर रहे हैं? क्रेडिट इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्यों कर रहे हैं? तो बेटा यहाँ पे हम इस एंट्री में, ये 31 दिसंबर है, यहाँ पे हम कैश पे नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कैश पे नहीं कर रहे, बल्कि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको जो है इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे हैं, ताकि जब इंश्योरेंस एक्सपेंस में क्रेडिट करूंगा तो एक तो यहाँ पे 1000 रुपया यहाँ पे आ जाना है, और 1000 जो है यहाँ पे आ जाना है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा, एक तो बात क्लियर है मेरी कि 1000 से मेरा एसेट बन जाएगा जो कि मैंने यूटिलाइज नहीं किया। दूसरा ये है कि जब 1000 से ये क्रेडिट होगा, तो ये 2000 से डेबिट है और ये 1000 से क्रेडिट है। तो डेबिट में से जब क्रेडिट लेस करते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो 1000 आ जाएगा। ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो 1000 आ जाएगा, और हमें भी पता है कि इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना होना चाहिए? 1000 होना चाहिए। तो बेसिकली इस अमाउंट को, इसकी कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं है, इस अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए, कम करने के लिए आप क्या करते हो? उस इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्रेडिट कर देते हो, ताकि ये अमाउंट जो है वो नेट में आ जाए। यहाँ पे 2000 है, ठीक है, तो जब आप 1000 से क्रेडिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका बैलेंस कितना हो जाएगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा, जो कि एक्सपेंसेस का होता है। कितना हो जाएगा? 1000। 2000 में से 1000 चला जाएगा, 2000 डेबिट बैलेंस, 1000 रुपए क्रेडिट बैलेंस, तो आपके पास 1000 जो है एक्सपेंस का जो है नेट बैलेंस आ जाएगा। और हमने यही देखना है कि हमने चार्ज कितना करना है, एक्सपेंस 1000 रुपए करना है, तो ऑटोमेटिकली वो चार्ज हो जाएगा। इस वजह से हम जो है ये एंट्री पास करते हैं। किसी को इस एंट्री में कोई मसला है, कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ सकते हैं। पहले मैंने एंट्री पास करवाई जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उसके बाद मैंने इसको जो है एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों हम डेबिट कर रहे हैं और क्यों हम क्रेडिट कर रहे हैं। ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। इस डिस्कशन को भी आपने जो है वो अपने माइंड में रखना है। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे इंश्योरेंस एक्सपेंस क्यों क्रेडिट कर रहे हैं हम।
या प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्यों डेबिट कर रहे हैं? कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ सकते हैं। सर इसको रिपीट कर दें एक मरतबा। जी बेटा, इसको ना सर रिपीट कर दें, प्रीपेड एक्सपेंस वाली एडजस्टमेंट को। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको ये बोला है कि 1 नवंबर थी, आपने इंश्योरेंस जो है वो पे कर दी, इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और कैश क्रेडिट कर दिया 2000 से। अब 31 दिसंबर है, ईयर क्लोज होने लगा, तो आपको पता चला कि भाई इंश्योरेंस जो है वो 2000 मैंने जो पे की हुई है वो उसमें 2000 पे नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मुझे जो है वो 1000 पे करनी चाहिए थी 500 पर मंथ के हिसाब से। 500 पर मंथ के हिसाब से 1000 जो है मुझे पे करनी चाहिए थी, मैंने 1000 एक्स्ट्रा पे की हुई है, ये मेरा एक्सपेंस बनता ही नहीं है। तो अब दोबारा आप उससे पैसे नहीं मांगे कि भाई पैसे दो मुझे, आपको पता है कि आगे भी मैंने इसको लेकर चलना है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भाई इसको जो है मैं इसकी ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, एडजस्टिंग एंट्री पास कर लेता हूँ। एडजस्टिंग एंट्री में आपने दो बातों का ख्याल रखना है। एक बात तो ये करना है कि यहाँ पे जो एक्सपेंस आपने 2000 किया हुआ है इसको आपने कम करना है, 1000 करना है। और दूसरा क्या है, जो आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है 2000 में से 1000 एक्स्ट्रा पे किया हुआ है ना, उसको आपने एसेट बनाना है, उसको आपने एसेट बनाना है। तो इसके दो पोर्शन है, ठीक है। इसमें से जो 1000 बचेगा उसका दो काम हो सकते हैं, एक तो हमने जो है वो 1000 यूज करना है इसको कम करने के लिए, और दूसरा क्या, जो 1000 हमारे पास हमने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है उसको हमने एसेट बनाना है। तो वही मैंने जो क्या किया है, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है एसेट जो है उसको बना दिया 1000 से, और इसको कम करने के लिए, इस बैलेंस को 2000 वाला जो बैलेंस है इसको कम करने के लिए मैंने इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया 1000 से, और ये मैंने एंट्री पास कर ली, एडजस्टिंग एंट्री बनी। कोई है इशू तो बेटा पूछे। सही है सर। ठीक है, अब मैं अपनी अगली एंट्री की तरफ जा रहा हूं, जो कि मैंने पहले पढ़ाई हुई है, पढ़ा दिया आपको। एक दफे इसको साइड पे कर लेते हैं, इस पे बात करते हैं। ये एंट्री कब पास करनी है? जब आपके पास इनकम और रेवेन्यू जो है वो ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, उसकी एडजस्टिंग एंट्री जो है गिवन हो। हुआ क्या होगा, ये भी हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 नवंबर को ही, 1 नवंबर को, ठीक है। अब 1 नवंबर को क्या हुआ होगा कि एक बंदा आपके पास आया, ठीक है, उसने बोला ये लो पैसे, ये लो पैसे, और मुझे जो है फलां फलां चीज जो है इतनी इतनी दे दो, ठीक है। बल्कि ये कमीशन की एंट्री है तो उस हिसाब से बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसे हुआ कि अब आप जो है किसी की कोई प्रोडक्ट आपने सेल आउट करनी है, किसी की कोई प्रोडक्ट जो है आपने सेल आउट करनी है, और उसके अगेंस्ट आपको जो है वो कमीशन मिलना है। एक प्रोडक्ट आपने सेल आउट करनी है और उसके अगेंस्ट आपको क्या मिलना है बेटा? कमीशन मिलना है, ठीक है। तो आप गए प्रोडक्ट लेने के लिए उस बंदे से कि भाई प्रोडक्ट दो, मैं बेच आता हूं, तो उसने बोला ठीक है ये प्रोडक्ट लो, ये जाके बेचो, लेकिन अपना कमीशन भी अभी साथ लेते जाओ। सपोज वो जो है एक प्रोडक्ट जो है कितने की 30,000 की जो है वो एक प्रोडक्ट लेकर गया, और उसने उस बंदे को 3000 जो है वो कमीशन दे दिया। कितना दिया? 3000 जो है वो कमीशन दे दिया, ठीक है। तो जब उसने कमीशन लिया तो उसने बोला मैं अभी जाके ये प्रोडक्ट जाके बेच आता हूँ, तो उसने जो है एंट्री पास कर दी, कैश डेबिट, कैश उसके पास आया, और कमीशन इनकम जो है वो क्रेडिट। उसने अपनी, जो बंदा एजेंट है, उसने अपनी बुक्स में एंट्री पास कर दी कि कैश में ले रहा हूँ, कमीशन मेरी इनकम है, उसने क्रेडिट कर दी, एंट्री पास कर दी। ये 3000 से, 3000 से उसने एंट्री पास कर दी। अब हुआ क्या, टाइम गुजरता गया, जब 31 दिसंबर आया, क्या आया बेटा? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, तो उसको पता चला कि भाई वो जो चीजें मैं आया था बेचने के लिए वो सारी नहीं बिकी, उसका एक पोर्शन बिका है, सारे नहीं बिकी, सारी सेल आउट नहीं हुई। उसके एक पोर्शन जो है वो सेल आउट हुआ है, सारी सेल नहीं हुई। तो अगर सारी सेल नहीं हुई तो इट मींस कमीशन भी सारा मुझे नहीं मिलना चाहिए। तो उसने अंदाजा लगाया कि कितनी चीजें सेल हो गई, सेल आउट हो गई है, तो पता चला कि 2000 की चीजें सेल आउट, सॉरी 2000 कमीशन जो था ना उसके अगेंस्ट जो चीजें थी वो सेल आउट हो गई हैं। तो इट मींस उसका इनकम जो है, उसकी इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए? 2000 होनी चाहिए। उसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? कमीशन इनकम 2000 होनी चाहिए। लेकिन उसने कितना रखा हुआ है? 3000 लिखा हुआ है। उसने कितना लिखा हुआ है? 3000 जो है वो लिखा हुआ है।
2000 उसकी जो है वो इनकम होनी चाहिए। और एक और बात उसने जो है एक और बात भी काम करना है, वो क्या करना है, ये 3000 जो लिया हुआ है उनमें से 1000 ऐसा है जो उसने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, 1000 ऐसा है जो उसने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, और उसने जो है उसके अगेंस्ट अपनी सर्विसेज जो है वो नहीं दी। ठीक है, अपनी जो है सर्विसेज नहीं दी, ये लायबिलिटी है उसकी, ये उसने जो है अभी अपनी सर्विसेज जो है वो देनी है, वो चीजें जो है वो सेल आउट करनी है, तब उसे जो है ये राइट होगा ये 1000 रुपए क्लेम करने का। ठीक है, तो 3000 को दो हिस्सों में मैंने बना दिया, एक हिस्सा वो जो कि मैंने इनकम वो जो कि मैंने अर्न कर ली, एक वो इनकम जो मैंने अर्न कर ली, और एक वो पोर्शन जो कि मैंने अर्न ना किया उसको मैंने नाम देता हूं, जो अर्न नहीं करता उसको मैं अनअर्न का नाम देता हूं, अनअर्न इनकम। तो ये 3000 था, इसके दो पोर्शन बन गए, एक पोर्शन बना अर्न इनकम का और एक पोर्शन बना अनअर्न इनकम का। तो मैंने क्या करना है, मैंने अब एक एंट्री पास करनी है, ठीक है, जिसमें जो है इसको मैं क्लैरिफाई कर सकूं, इस जो बातें हैं मेरी उसको मैं क्लैरिफाई कर सकूं। तो मैंने क्या करना है, मैंने कमीशन इनकम को, अब ये मेरा 3000 से है, मेरे पास कमीशन इनकम कितनी है 3000 से, उनमें से 2000 मैंने अर्न कर लिया, इट मींस जो है अब मैं कितना अमाउंट से इस अकाउंट को डेबिट करूं कमीशन इनकम को, कि मेरे पास ये जो है 3000 की जगह पे 2000 रह जाए। तो बता सकता है कि कमीशन इनकम मेरे पास 3000 पड़ी है, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला है कि मैंने जो है वो 2000 कमाई है, मैंने ऑलरेडी 3000 कर रखी है, लेकिन मुझे पता चला है कि भाई मैंने 3000 में से जस्ट 2000 कमाई है, तो मैं इसके लिए एक क्रेडिट बैलेंस है। तो अब जो है मैंने जो एंट्री पास करनी है उसमें कमीशन इनकम को मुझे डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए, एनीवन? डेबिट। डेबिट करना चाहिए। और कितनी अमाउंट से करना चाहिए? 3000 बैलेंस में पड़ा है मेरे पास, 3000 मेरे पास बैलेंस में पड़ा है, ठीक है, 3000 मेरे पास कमीशन टोटल थी, टोटल कमीशन कितनी थी 3000, उनमें से मैंने जस्ट 2000 कमाई है, तो कितना डेबिट करूं कि मेरे पास कमीशन इनकम जो है वो 2000 बचे? 1000 1000 1000 सर। 2000 से पास नहीं होगी, कितने से होगी बेटा? 1000 से होगी। क्यों 1000 से होगी? जी सर। सपोज मैं अब कमीशन इनकम 1000 से डेबिट करता हूं तो क्या होगा, कमीशन इनकम अगर मैं डेबिट करता हूं 1000 से तो क्या होगा, तो ये होगा कि कमीशन इनकम कितनी होगी 3000 क्रेडिट पे, और ये डेबिट होगा कितने से 1000 से, तो नेट जो कमीशन इनकम बचेगी वो कितनी बचेगी 2000। और मैंने भी यही पढ़ा है कि मेरे पास जो नेट इनकम है या जो नेट इनकम अर्नड है मेरे पास वो कितनी है 2000, तो वो 2000 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं डेबिट कर दूंगा 1000 रुपए, और क्रेडिट कर रहा हूं अनअर्न कमीशन इनकम को, वो कमीशन जो कि मैंने नहीं कमाई, जो कि मैंने अर्न नहीं की, ठीक है, तो वो कितनी मैंने अर्न नहीं की, तो वो कितनी है, वो 1000 है, तो मैंने 1000 जो है वो लिख दिया, जो कि मैंने नहीं कमाई लेकिन पैसे ले लिए हैं, कमाई नहीं है, तो वो अनअर्नड है मेरे पास, इसलिए मैंने 1000 रुपए ले लिया। इट मींस ये मैंने अर्न करनी है, ये मेरे पास लायबिलिटी है मेरी, ये मेरे पास लायबिलिटी है, मैं अर्न करूंगा तो मेरी जान छूटेगी। तो लायबिलिटी में जब इंक्रीज आता है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, इसे मैंने क्रेडिट कर दी। और ये कमीशन इनकम मैं क्यों डेबिट कर रहा हूं, क्योंकि ये मैंने अर्न नहीं की थी, मैंने बोला था 3000 मैंने अर्न की है, लेकिन एक्चुअल में 2000 अर्न हुई है, तो 1000 रुपए अर्न नहीं की थी, 1000 रुपए जो है मैंने अपनी कमीशन इनकम कम करनी है, जब इनकम कम करनी होती है तो क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, तो इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। किसी को इस डिस्कशन में कोई इशू है, कुछ चीज पूछनी है तो बेटा प्लीज पूछें अभी। सर ये अर्नड इनकम जो होगी सर, इसे सर क्रेडिट करेंगे सर 1000 जो है सर? बेटा क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने ये पूछा है कि अर्नड इनकम जो 1000 रुपीज है सर, ये क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ओके सर। सही है। अब एक डिस्कशन हमारी जो है यहां तक ऑलमोस्ट हमने जो है एडजस्टमेंट एंट्रीज का जो पोर्शन था, अगर ये सारी आपने जो है 9 के 10 एंट्रीज बनती हैं, 10 एंट्रीज बनती हैं तकरीबन, ये आपने कर ली, तो आपका जो है वो ऑलमोस्ट 40% जो है वो सिलेबस आपका कवर हो गया मिड का। ये 10 एंट्रीज, इनको अगर आपने समझ के कर लिया तो 40% जो है आपका वो सिलेबस जो है वो कवर हो गया।
ठीक है, आप एक तो जल्दी से एक मीटिंग अगली ज्वाइन करें, उसमें मुझे एक और चीज डिस्कस करनी है आपके साथ।